अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। मैं प्रोफेसर कुदरत सलाम खान। और आप लोग के लिए लेकर आए अच्छा हैं यार ये चैंपियंस ट्रॉफी 25 बीसीसीआई पीसीबी पता नहीं और ये कौन क्या कौन है चल करना क्या है 24 न्यूज़ है, पता नहीं क्या है 24 स्पोर्ट्स इस तरह कुछ नाम है। स्पोर्ट्स अच्छा इनकी रिपोर्ट है, ये देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। पहले भी देखते हिंदी ही में लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है और नो वही भी देखो लोगों में लिखा हाँ हुआ नहीं 24 वो स्पोर्ट्स। तो है, बाकी हिंदी के बाद में कर रहा हां हूँ। ये बोली वॉच करें वीडियो को, देखते हैं कैसी है। वॉच करें को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 मुझे पहले आइकन है, उससे भी दबा लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। चैंपियंस ट्रॉफी पर इंडिया और बीसीसीआई के लिए खतरे वाली खबर आई। अपने ही दोस्त ने, अपने ही भाई ने इंडिया को पीठ दिखाई। क्या जी हाँ, कौन किसने? भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। क्या चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर जब साथ देने की बारी आई तो अपने ही भाई ने पीठ दिखा दी। हम बात कर रहे हैं भाई अफगानिस्तान की। ओ भाई खुदा को मार, हमारी बॉडी इतनी बड़ी बोर्ड है कि भाई बस लेकर खूब मदद करता है। अफगानिस्तान के पास खुद के खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है, इंडिया उसको ग्राउंड मुहैया कराता है। अफगानिस्तान के पास क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं है, बीसीसीआई उसको पैसा देता है, अपने ग्राउंड देता है कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस बिल्कुल देते हैं। कभी नोएडा तो में, नहीं है यार कि जो लगातार अफगानिस्तान की टीम को एक होम ग्राउंड दिया जाता है कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादातर समय अफगानिस्तानी खिलाड़ी इंडिया में ही रहते हैं और उनके बोर्ड को भी बीसीसीआई जब देखो मदद करता रहता है। लेकिन जब बारी आई चैंपियंस ट्रॉफी पर साथ देने की तो खबर आ रही है कि इसी अफगानिस्तान ने बीसीसीआई यानी कि एक तरीके से भाई को पीठ दिखा दी है। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान पाकिस्तान है, ये सबको पता है। इस टूर्नामेंट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बीसीसीआई जो है वो अपने रुख पर कायम है। बीसीसीआई का कहना है कि पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी चिंताओं की वजह से भारतीय टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वहां नहीं जाएगी। और बीसीसीआई ने आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से साफ कह दिया है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाओगे तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप हमारे मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा दीजिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अब इसी बीच चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि बीसीसीआई को झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हो गया, यानी कि भारत के रुख से अलग वो कह रहा है कि हम जाएंगे पाकिस्तान। लेकिन अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान दौरे पर जाना भारत के लिए झटका कैसे है? तो झटका ऐसे है कि बीसीसीआई ये मानकर चलता है कि अफगानिस्तान का वो इतनी जब मदद करता है, अफगानिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए इतना लगातार काम कर रहा है, अफगानिस्तान क्रिकेट की कामयाबी में भारत और बीसीसीआई का बहुत बल्कि सबसे ज्यादा योगदान है। अब ऐसे में अफगानिस्तान अगर भारत के रुख से अलग पाकिस्तान जाने का फैसला करता है तो जाहिर सी बात है ये भारत का रुख तो है नहीं, ये तो भारत के खिलाफ रुख है। और इसी वजह से ये बीसीसीआई के लिए एक झटका है कि आप जिसको इतना मान रहे हैं, जिसके लिए इतना कर रहे हैं, जिसको अपना भाई मानते हैं, छोटा भाई कहते हैं, वही भाई जब मौका आ रहा है तो पीठ दिखा देता है। वो कहता है हम पाकिस्तान जाएंगे। इसी वजह से ये अब ये भी है ना कि जब 8 बोर्ड आईसीसी के सामने बैठते हैं, 8 टीमें जो खेल रही हैं, एक उसमें से पाकिस्तान है, एक इंडिया है, बाकी की 6 हो गए। 6 में से अगर ज्यादातर ने इंडिया का साथ दे दिया, बीसीसीआई का साथ दे दिया कि हम जब तक मुझे पता है सारी टीमों ने पाकिस्तान में भी दिया है, करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीसीसीआई की इस थ्योरी को बल मिलता है कि हाँ ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल पर करवा लीजिए। लेकिन अगर एक बोर्ड उसमें से पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो उसको देखा दे कि दूसरे बोर्ड भी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये भी पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है, इसीलिए झटके वाली खबर है बीसीसीआई के लिए। बाकी अभी इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है, देखते हैं आने वाले समय में ये क्या फैसला होता है, कहां पर होगी चैंपियंस ट्रॉफी, आखिरकार किस मॉडल पर होगी, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। ये थी वीडियो। अच्छा तो ये थी वीडियो। अच्छा पहले तो ये बात करते हैं, देखो अफगानिस्तान एक अलग कंट्री है, उसका एक अलग ही टीम है, एसीबी जो है वो एक अलग बोर्ड है, उसको ये हक हासिल है कि वो अपने फैसले खुद करे। अगर वो बीसीसीआई की बात मान जाए और ये बात मतलब साबित हो जाए कि बीसीसीआई ने पैसे दिए हुए और उनसे फैसला चेंज कराने, तो आईसीसी क्रिटिसाइज करते हैं ना, क्रिटिसाइज भी करते हैं। आईसीसी एक और मतलब उसका एक रूल के हिसाब से गलत है कि आप कोई बोर्ड किसी दूसरे बोर्ड को पैसे दे दे कि आप मेरी बात मान लो, जो मैं कहता हूँ उसी पे जो है मतलब उस तरह करो। अब बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान तो चल रहा है क्योंकि वो पॉलिटिक्स भी है दरमियान में, कंट्री का भी जो रिलेशन ठीक नहीं है, और वैसे भी वो ये कह रहे कि टेररिस्ट है, ताना सब कुछ है। तो ये चीजें उसको समझ आता है, आईसीसी को भी समझ आता है, बाकी कंट्रीज को भी समझ आता है कि यार इनका नहीं बन रहा है। जब से ये कंट्री बनी हुई है तब से ये सब कुछ आता आ रहा है। अब अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी बड़ी बोर्ड है ही नहीं कि वो आईसीसी को आगे दिखा सके और आईसीसी को आगे दिखाए। भाई नहीं कर सकते। काफी बड़ी कंट्रीज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब आ रही है, न्यूजीलैंड आ रहे हैं। तो हमारी टीम तो भाई बहुत छोटी टीम है भाई।
अब दूसरी बात ये है कि इंडिया जो कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, इंडिया की बात जो है ऐसी मानता है भाई, वो जिस तरह भी वो मानेंगे ही, और अपनी जो मनमानी है वो लोग वो बीसीसीआई का बात चलता है, बीसीसीआई की बात जो है चलता है क्रिकेट की दुनिया में, चाहे आईसीसी हो या बाकी कंट्रीज के, उसका बात मतलब कोई ना कोई मान लेता है। अब अफगानिस्तान की बात कौन मानता है? अभी ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज कैंसिल किया हुआ था, 1-2 बार कैंसिल किया, कुछ हम लोग नहीं कर पाए। एक और भी कंट्री थी पता नहीं, ऐसा धमकी दे दिया हुआ था कि भाई इस तरह नहीं करें। तो ये चीजें हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो थोड़ा भी बात चलता तो थोड़ा बहुत हमारी तब एक बात होती, तब हम अगर करते भी तब एक बात हो जाती, थोड़ा सा एक्शन हो जाता। बट हमारी टीम का जो बोर्ड है वो इतना आगे गया नहीं है, और इतना इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो है इतना स्ट्रांग है नहीं कि वो अपने फैसले से करे कि ऐसी कुछ ना बोले भाई। अब बाकी टीमें आ रही है तो डेफिनेटली अफगानिस्तान भी आएगी। जब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और बांग्लादेश और एक कुछ भी टीम मेरे ख्याल में ये सब जब जाएंगे पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान की टीम को तो फिर जवाब ही नहीं बनता, उसको तो कोई इंडिया वाले कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। और इसको एक चीज और भी, अगर इसको कोई धोखे का नाम देता है कि ये देखो भाई ने भाई को जो है धोखा दिया या पीठ दिखाने, इसमें पीठ दिखाने की या धोखे की कोई बात है ही नहीं। क्योंकि हम अफगानिस्तान की जो लोग हैं या क्रिकेट की जो फैन है वो सब यही मानते हैं कि इंडिया हेल्प करता है, वो फाइनेंशियली भी पैसे देते हैं, ग्राउंड्स भी देते हैं, प्लेयर्स भी आईपीएल वगैरह में लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कल को जो है इंडिया की बोर्ड जो भी कहे, मुझे नहीं लगता है कि शायद, क्योंकि अभी तक वो मिले भी होंगे उससे पहले जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और इंडिया के बीसीसीआई के जो चेयरमैन एक दूसरे से मिले हुए, उन्होंने ये बात डिस्कस की होगी, तो शायद बीसीसीआई वालों ने कहा होगा कि भाई आपकी कंट्री है, आप जानो, आप जो फैसला करो। और उनका कोई जवाब नहीं बनता। अगर आप पाकिस्तान का थोड़ा सा जवाब मतलब कोई रीजन बनता ना, तो वो कह सकता था कि यार हम नहीं आएंगे। क्योंकि अफगानिस्तान की जो पहले प्लेयर थे जो अभी रिटायर हो चुके हैं, वो सारे तो अगर एक रियलिटी कहा जाए वो पेशावर में क्रिकेट खेल कर रहे हुए, अभी भी हमारे तकरीबन 15 लाख के रिफ्यूजीज वहाँ पे रहते, तो कोई रीजन नहीं बनता था ना कि वो लोग ये कह सकते थे कि यार हम लोग नहीं जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए। हमारी बात मानी ही नहीं जाती हमारे बोर्ड की। बीसीसीआई का खेला रहे ऐसी उसकी बात मानेगा। द रीजन इज बीसीसीआई काफी स्ट्रांग है। अब अगर अफगानिस्तान जो है साथ दे या ना दे, ऑस्ट्रेलिया साथ दे या ना दे बीसीसीआई का, तब भी ऐसी बीसीसीआई की बात मानेगी और वही होगा जो बीसीसीआई चाहेगी। तो इसमें धोखे वाली बात है ही नहीं भाई। बस न्यूज वाले भाई, न्यूज वालों को तो पता ही होगा भाई। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज मॉनिटर्स साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए। लाइक करें तो तस्वीर के सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।